वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के। नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सुजानगढ़ छापर रोड पर बनने वाले आरओबी के लिए अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन यहां पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, पुलिसकर्मी सभी पहुंच चुके हैं और आज जो सबसे बड़ा निर्माण है खत्री होटल का, उस पर कार्रवाई होने वाली है। साथ में आसपास की दुकानों को भी तोड़ने की कार्रवाई हो रही है। जेसीबी मशीनें पहुंच चुकी है। आइए देखते हैं दूसरे दिन पीडब्ल्यूडी किस तरह से इस 66 फीट के अंतर्गत आने वाले निर्माणों को ध्वस्त करती है, तोड़ती है। ये देखिए, आज पुनः दूसरे दिन ये कार्य शुरू हो चुका है। जेसीबी अपना कार्य शुरू कर चुकी है। ये देखिए, जो निर्धारित दूरी में जो निर्माण है उनको हटाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। सुजानगढ़ छापर रोड पर बनने वाले आरओबी के लिए ये साइड में जो अतिक्रमण है उनको ध्वस्त किया जा रहा है जेसीबी से। देखिए, होटल के ऐसे खोले जा रहे हैं क्योंकि ये पूरा हिस्सा गिरने वाला है। नुकसान नहीं हो, इसलिए पहले से ही जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उनको निकाला जा रहा है। खत्री होटल ये सबसे बड़ा निर्माण है इस क्षेत्र में आने वाला। पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के देखरेख में ये सारा काम हो रहा है। ये देखिए, इस गेट को गिराने की कार्रवाई होने वाली है। सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। सुजानगढ़ छापर रोड पर बनने वाले आरओबी के लिए जो सीमा में आने वाली चीजें, इनको गिराया जा रहा है। देखिए, ये देखिए, इस गेट को ध्वस्त कर दिया गया है। बहुत सारी जेसीबी मशीनें लगातार कार्य कर रही है। देखो, गेट को गिराया जा रहा है। ये देखिए, पुलिस लोगों को हटा रही है यहाँ से। खुद सीआई मौजूद है यहाँ पर। ये पब्लिक को यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, होटल मालिक को निर्देश दिए जा रहे हैं। ये देखिए, होटल संचालकों को कहा जा रहा है, थोड़ा समय मांगा जा रहा है। क्या निवेदन किया जा रहा है आपके द्वारा? निवेदन है 2-3 घंटे का मांग रहे हैं हम कि हम सामान खाली कर 2-3 रहे हैं। घंटे नहीं सर, सॉरी मान लो आप मेरी बात। तो घंटा भर मान लो। ये कार्रवाई कल से चल रही है, आपको पता था आज होने वाला है? कल से हम कर रहे हैं काम, तो कल से चालू किया। नहीं, नोटिस तो आपको बड़ा सेटअप है, इसलिए टाइम लग रहा है। बिल्कुल नहीं, नोटिस तो आपको बहुत पहले दिया जा चुका था। बिल्कुल दिया है। और ये देखिए, अब होटल पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये देखिए, खत्री होटल पर कार्रवाई हो रही है। ये देखिए, ये कह रहे हैं स्टे आ गए हैं। ये देखिए, अधिकारियों को कहा जा रहा है कि स्टे आ गया है। ये खुराना साहब से बात करो आप।
डबल एसी हाई कोर्ट जज सर का फोन आ गया। आप हमारे को स्टे लाके दिखा दो। आप भी देखा थे ऐसे कैसे तोड़ दोगे आप? गलत बात है सर आपकी ये। इनका स्टे आ गया बेचारा बहुत नुकसान कर रहे हो आप। ये लीजिए सर स्टे आ गया। एक सर दिखाइए स्टे की कॉपी दिखाइए कह रहे हैं। क्या नाम मालिक कौन है इसका? ये कार सब कौन है? कहाँ है? कॉपी एक से क्या? हाँ है सर। एक ही मिनट प्रिंट निकाल के दे रहा हूँ आगे सर क्या 2 मिनट रुको, कोई बात नहीं। के कहा जा रहा है कि स्टे आ चुका है, कॉपी दे रहे हैं, कार्य को रोक दिया गया है, आप देख रहे हैं। और यही समस्याएं आने वाली है, बहुत सारे निर्माण पर स्टे की बात आ रही है। गांधी आश्रम भी स्टे ला चुका है, खत्री होटल वाले भी कह रहे हैं कि स्टे है। अगर इस तरह से स्टे रहे तो फिर ये पुल कब बनेगा कोई पता नहीं है। देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, पुलिस लोगों को उठा रही है। देखिए पब्लिक उठा रहा है यहाँ पर यही। नहीं अभी आ रहा है सर। PWD के अधिकारियों को कहा गया है कि स्टे की कॉपी देने वाले हैं, रोक दीजिए, और कार्य रोक दिया गया है। हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से सर। हाँ सर 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 ये कोर्ट की अवहेलना कर रही है सर। ये कल तोड़ दी बिल्डिंग हाई कोर्ट मारनी है, न्यायपालिका बड़ी है सर। ये अधिकारी बड़े हैं, यहाँ न्याय हो रहा है सर। ये आपके आदेश की पालना नहीं कर रही है सर, गलत बात है सर। न्यायपालिका बड़ी होती है या ये बड़े होते हैं? ये पट्टे बड़े हैं होटल आराम आगे, मेरे को कॉपी कहाँ है आपको? होटल आराम आगे फालतू बातें मत करो, बिना फालतू के दिखा दो ना। 5 मिनट। हाँ तो दिखा दो 5 मिनट दिखाने का। जिसका काम नहीं है वो खड़ा ही नहीं है, बिल्कुल करा देंगे। SDM भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर, PWD के अधिकारी मौजूद है, CI वगैरह मौजूद है। इसका इस वाले कोई बोल रहे हैं क्या? कोई नहीं बोल रहे। और आ रहा है इसका मालिक, आ जाने दो कौन है क्या इसमें? कोई बात नहीं, लिया हाँ तो लियो आप लियो तो 11 बजे 8 बजे तक 1 घंटे में लिया उसके बाद में खंड अधिकारी पहुंच चुके हैं, 11:30 तक का टाइम दे दिया गया है। सुजानगढ़ छापर रोड पर जो ROB बनने वाला है उसके लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कल शुरू हुई थी। पुलिया जो फाटक है रेलवे का उसके उस पार की सारी जो कार्रवाई कंप्लीट हो गई। जैसे ही आज दूसरे दिन यहाँ पर जो फाटक के अंदर के कार्य हैं वहाँ पर जब कार्य शुरू हुई तो सबसे बड़ा जो निर्माण है इस पुलिया के बीच में वो खत्री होटल का है। जैसे यहाँ पर इसको तोड़ने का कार्य शुरू हुआ, वहाँ पर एक व्यक्ति पहुँचे, हो सकता है वकील थे, उन्होंने कहा कि स्टे आ गया है, कृपया इसको रोक दें। तो हमने देखा इसको रोक दिया। पहले मैं आपको बुलाना चाहूँगा सर, 1 मिनट प्लीज़। तो जब छोटे दुकानों को तोड़ा जा रहा था तब तक कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, जब बड़े निर्माण के तोड़ने की बारी आई है तो हम देख रहे हैं रुकावटें आ रही, तो फिर कैसे होगा इसका निर्माण? इन्होंने हमारे से निवेदन किया है कि हमारे पास स्टे है और प्रिंट निकल नहीं रहा है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 5-10 मिनट का 15-20 मिनट का टाइम है, आप हमें 15-20 मिनट में अपना जो प्रिंट निकाल रहे हो आप करो कि स्टे है, प्रिंट नहीं निकल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमें प्रिंट निकाल के दे दीजिए। यदि स्टे है तो हमें कोई एतराज नहीं है, और यदि स्टे नहीं है तो फिर वापस कार्रवाई चालू कर दी जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, जब बहुत सारी जगहों पर स्टे लगा हुआ है हम देख रहे हैं अन्य, तो फिर ये कार्रवाई करने का मतलब क्या हुआ? अगर कार्य रुका हुआ है तो इन छोटे दुकानों को तोड़ने का औचित्य क्या हुआ फिर? सर मैं निवेदन करना चाहूंगा, 4-5 स्टे पहले आए हुए हैं जी। एक मोहम्मद अली नागर जी, बद्री मोदी जी, शशि मोदी जी और आपके गांधी आश्रम और सुभाष बेदी जी। फिलहाल 5 स्टे आए हैं। कल एक स्टे शाम को आया था, भंवरू जी चौहान और वो 3-4 लोग थे, उनका शाम को स्टे लेके आए थे। उन्होंने भी निवेदन किया था तो हमने कहा कि हमारे को स्टे कॉपी दे दीजिए, हम आपका नहीं तोड़ेंगे, लेकिन वो दे नहीं पाए। फिर वो शाम को लेके आए, मतलब हमारे पास ऑफिस में 6 बजे। तो वो यदि आप टाइम पे हमारे को स्टे ला के दे दोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात ये, तो 73 अतिक्रमी हैं जिनमें से मात्र 5 लोग हैं जिन्होंने स्टे लेके आए हैं कल तक जी। तो 5 लोग हैं और वो भी इस पुलिया के जस्ट बाद में है,
चंदन होटल बाद में है, बद्री मोदी, शशि मोदी जी जहाँ पर पुलिया खत्म हो रहा है उसके बाद में है। हमें हमारा काम चालू करना आरओबी का, ताकि टाइम पर काम ये कंप्लीट हो सके। और ये पीएम मोदी जी की मतलब एक उनके द्वारा ये शिलान्यास किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सुजानगढ़ वासियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि यदि इनके पास अभी हम वेट कर रहे हैं 5-10 मिनट का, इन्होंने टाइम मांगा है, यदि स्टे ला के दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि स्टे नहीं ले पाएंगे और ये कहेंगे 2 घंटे वेट करो, 4 घंटे वेट करो, तो हम वेट नहीं करेंगे। एसएम साहब प्लीज सर बताइए कि जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, कल बहुत सारी दुकानों को हटा दिया गया था, आप बड़े निर्माण पर जब पहुंचे हैं तो यहाँ पर स्टे, तो बताइए कि फिर ये कार्य कैसे शुरू होगा? ऐसा है, स्टे चाहे बड़े पे हो चाहे छोटे पे हो, समान अधिकार रखता है। तो अगर छोटा निर्माण भी कोई स्टे देता था हम उसको उस पर कार्रवाई नहीं करते। बड़े छोटे की बात नहीं है, बात कोर्ट के आदेशों की है। अगर कोर्ट के आदेश हैं कि नहीं करनी है कार्रवाई तो नहीं करेंगे। उसके लिए दूसरा तरीका है, हम कोर्ट में जाएंगे, उस स्टे को वेकेट कराएंगे, फिर कार्रवाई करेंगे। सर ये बताइए कि आपको क्या उम्मीद है, ये जो स्टे की प्रक्रिया है ये कैसे हटाई जा सकती है, फिर कैसे होगा? बिल्कुल हटेगी सर। एक्चुअली में क्या है कि हमारे को पिछली बार भी 16 तारीख डेट दी गई थी, जो पहले स्टे थे, लेकिन वहाँ पर हमारी सुनवाई हो नहीं पाई। तो नेक्स्ट हियरिंग पे हम जहाँ तक हो सके इस स्टे को मतलब कि हटवा देंगे, और ये स्टे हट जाएगा और काम चालू हो जाएगा। और हमें ये उम्मीद है कि 1 साल के अंदर अंदर ये पूरा आरओबी आपका बन के तैयार सुजानगढ़ वासियों के लिए मिल जाएगा। अभी आप कह रहे थे कि 5 मिनट का वक्त देते हैं, एसडीएम साहब ने कहा कि 1.5 घंटे का वक्त देते हैं, तो देखो ऐसा है, किसी को थोड़ा वक्त देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर निर्माण ध्वस्त होता है तो उसमें फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट लगता है, तो 1 घंटे का आधे घंटे का वक्त देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम तो हो जाएंगे, बाद में हो जाएगा। अगर ये नहीं पेश करेंगे तो काम तो हो जाएंगे। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद है आपका। तो आप देख रहे हैं मैं खत्री होटल के सामने खड़ा हूँ, क्योंकि इस पूरे पुलिया के निर्माण के दौरान सबसे बड़ा जो निर्माण है ये खत्री होटल ही है, और यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। इसका गेट तोड़ने वाले थे, उसी समय यहाँ पर ये कहा गया कि स्टे आ चुका है, स्टे की कॉपी लेकर आते हैं। अभी वो व्यक्ति यहाँ से गए हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रिंटर नहीं है, स्टे लाने के बाद में देखा जाएगा। अगर स्टे वहाँ से जारी हो चुका है तो निश्चित रूप से मिल जाएगा, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि अगर 4-5 स्टे हैं और अगर बार बार इस तरह से रुकावट आती है तो पुलिया के निर्माण में बहुत डिले होगा। क्योंकि पहले भी कलेक्टर महोदय कह चुके हैं कि इस योजना को जो हम यहाँ के अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने बर्बाद कर दिया है, बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया गया है, और अब पुनः जिस तरह से स्टे आ रहे हैं लग रहा है कि और ज़्यादा डिले होने वाला है। सुजानगढ़ के सबसे बड़े होटलों में से एक है खत्री होटल, जो कि सुजानगढ़ छापर रोड पर है। बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर आयोजन होते हैं, विवाह शादियाँ होती है, और पुलिया में निर्माण में आने वाला सबसे बड़ा ये निर्माण यहाँ पर है। आज इस पर कार्रवाई होने वाली थी, लेकिन अचानक ये कहा गया कि स्टे आ चुका है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपने दायर करा था स्टे लिए कुछ? नहीं स्टे, हाँ ये बताइए। नहीं, जो कह रहे हैं अभी कहा गया कि स्टे आ चुका है, तो आपको इस बारे में संदर्भ में जानकारी है कोई? हाँ, स्टे आ चुका है जी। तो आपको क्या लग रहा है कि इस पर कार्रवाई कैसे हो सकती है? पुलिया का निर्माण होने वाला है, आपको क्या उम्मीद है? बिल्कुल होगी, हमको समय मिलेगा, हम अपने स्वेच्छा से अपन हम छोड़ेंगे, थोड़ा हमको टाइम मिलेगा, इसके का यही मकसद है। बाकी हम पुलिया रोक नहीं रहे। जी, पुलिया तो बनना चाहिए, हम भी कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी कोई मुआवजे की मांग है, बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा, मुआवजे की मांग है? हाँ, पुलिया के लिए हम रोक नहीं रहे, पुलिया बनना चाहिए। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि आप एसी वगैरह इलेक्ट्रिक उपकरण खुलवाने भी लगे हैं। लग रहे हैं सर, कल से लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। हम अपना सामान निकाल रहे हैं, समय तो चाहिएगा, इतना बड़ा है, बिल्कुल तो इसको टाइम लगेगा। बिल्कुल सही कहा, जैसे मैंने कहा है कि बहुत बड़ा निर्माण है ये, क्योंकि सुजानगढ़ के बड़े होटलों में से एक है। ये कह रहे हैं कि हमें मुआवजे का एक मामला है, उस पर हमें इंतजार है, साथ में हम इसको ढंग से अपने हिसाब से इसको तोड़ना चाहेंगे, क्योंकि बहुत महंगे इलेक्ट्रिक उपकरण भी है जिनको खोलने की कार्रवाई वो शुरू कर चुके हैं। ये कह रहे हैं कि पुलिया के निर्माण का इंतजार हमें भी है, लेकिन हम सही मुआवजा चाहते हैं और अपने होटल के कुछ चीज़ें हैं जो रूम्स हैं उसको हटाना चाहते हैं। फिलहाल अभी इनका जो वकील है वो स्टे की कॉपी लाने के लिए गए हैं। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, पुलिसकर्मी और जो अधिकारी हैं वो इंतजार कर रहे हैं। हर तरह कार्रवाई चल रही है। देखिए दोस्तों, सुजानगढ़ का नज़र आप देख रहे हैं। सुजानगढ़ छापर रोड पर जो आरओबी का कार्य होने वाला है, उससे पहले
जो निर्धारित स्थान से सेंटर पॉइंट से 66 फीट के अंदर जो निर्माण उनको हटाया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कार्रवाई बहुत तेज की गई है और लगभग 7-8 जेसीबी मशीनें लगी है, क्योंकि आज बड़े बड़े निर्माण है। एक और खत्ती होटल पर कार्रवाई शुरू हुई तो वहाँ पर स्टे आ गया है, बहुत सारे स्टे भी है। देखते हैं कि PWD कितना जल्दी इन कार्य को खत्ती को हटाकर निर्माण का कार्य शुरू करता है। देखें, इस पूरी बिल्डिंग को गिराया जाएगा। बड़ा निर्माण है, आप देख रहे हैं, जिसको हटाया जा रहा है। जो RCC के कार्य है उनको तोड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये देखिए, बड़ा निर्माण है जिसको ये तोड़ा जा रहा है। देखिए, लोग इस कार्रवाई को देख रहे हैं, सबको इंतजार है कि पुलिया जल्दी बने। हटाने की कार्रवाई तेजी से चल रही है। इस समय जो फाटक है उसके पास ये कार्रवाई चल रही है। बड़े बड़े जो निर्माण है उनको तोड़ने में PWD की इन जेसीबी मशीनों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि काफ़ी मजबूत कार्य है। और आप देख रहे हैं, इस समय लगभग 7-8 जेसीबी मशीनें हैं वो लगी हुई है और फाटक से लेकर अशोक सर्किल के बीच के अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। रेलवे के फाटक के पास ये कार्रवाई चल रही है। इस समय आरओबी निर्माण के लिए निर्धारित क्षेत्र के अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। ये देखिए, बहुत मशक्कत के बाद छत को गिराने का प्रयास हुआ है, पूरी गिरी नहीं है अभी भी। के घर का सामान निकाला जा रहा है। बेदी जी, आप देख रहे हैं अपने परिवार के साथ ये कार्रवाई देख रहे हैं। घर का सामान जो है वो आप गाड़ी में भरा जा रहा है। देखिए, घर का सामान गाड़ियों में भरा जा रहा है। दोस्तों, जिस घर में हम वर्षों से रहते हैं, अगर उसको तोड़ा जाता है तो व्यक्ति के मन में तकलीफ ही होती है, लेकिन सुजानगढ़ के विकास के लिए इस पुलिया का निर्माण बहुत जरूरी था।
और लोगों की भावना भी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बेदी जी अपने घर का सामान निकाल कर गाड़ी में भर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बेदी जी क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे, दुख भी हो रहा है तो साथ में ये भी हो रहा है कि सुजानगढ़ का सौंदर्यीकरण बनेगा और अच्छा रहेगा। कितने वर्षों से घर में रह रहे हैं ये कम से कम 64 साल से। 64 साल से। तो मकान पूरा टूट रहा है या कुछ पूरा नहीं, इसका वहाँ तक जा रहा है, 18 फुट अंदर जा रही है, कुंड जा रही है, कुई जा रही है। अच्छा अच्छा, लेटरिन बाथरूम जा रहे हैं। अच्छा तो फिर तो आप यहाँ रहेंगे, फिर तो सामान क्यों निकालें? सामान तो एक बार एडजस्ट करते हैं, गर्दे में भरेगा और होगा। पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये देखिए खुद लोग अपना निर्माण खोल रहे हैं, शटर आदि खोल रहे हैं ताकि नुकसान कम हो। यहाँ पर एक मजार भी है, देखिए पुलिस फोर्स तैनात है यहाँ पर। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो हो रही है वो उपखंड अधिकारी खुद मौजूद है, तहसीलदार मौजूद है, सीआई मौजूद है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद है, क्योंकि कहीं कोई रुकावट नहीं आए इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, किसी तरह की कोई गलत घटना नहीं हो। जिन लोगों के पास स्टे हैं उन्हीं के निर्माण को कार्रवाई से हटाया जा रहा है और जब स्टे नहीं दिखाया जा रहा है तो उस निर्माण को तुरंत तोड़ा जा रहा है। और बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं पुलिसकर्मी मौजूद हैं, सीआई साहब खुद यहाँ पर